आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पर बात करेंगे। आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। सूरज ढल रहा है और आसमान में सैकड़ों समुद्री पक्षियां यानी कि सीगल्स अपने घर लौट रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि उनमें से एक सीगल सबसे ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे बादलों को छूना हो। यही हमारा नायक है, जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल। एक ऐसा समुद्री पक्षी जिसकी कहानी हमारे दिल को छू जाती है और हमें नए सपने देखने की हिम्मत देती है। यह कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक रिचर्ड बाक द्वारा लिखी गई 1970 की रूपक कथा एलिगोरिकल फेबल है, जो उड़ान की तलाश के जरिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वतंत्रता और स्वयं की पहचान का संदेश देती है। जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल एक आम पक्षी होते हुए बिल्कुल असाधारण सपने रखता है। जहां बाकी सीगल पंछी दिन भर खाने की तलाश और आपस में लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं, जॉनथन भीड़ से अलग हटकर कुछ नया सीखने में लगा रहता है। उसे ऊंचे से ऊंचा और तेज उड़ना है, तरह तरह की कलाबाजियां सीखनी है। उसकी आत्मा मानो हवा में परवाज भरती है जब वो नए हवाई करतबों का अभ्यास करता है। आज के एपिसोड में मैं आपको जॉनथन की पूरी यात्रा सुनाने जा रहा हूँ। कैसे उसे अपने झुंड से रिजेक्शन मिली, फिर अकेले अपने आप को निखारा, एक उच्च दुनिया में नई शिक्षाओं को पाया और आखिरकार ज्ञान लेकर वापस लौटा। यह सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं, बल्कि हम सबके भीतर मौजूद उस हिस्से की कहानी है जो स्वतंत्र होना चाहता है, एक्सेलेंस पाना चाहता है और अपनी सीमाओं से परे उड़ना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरक सफ़र को। जॉनथन लिविंगस्टोन एक युवा सीगल था, जिसके दिल में उड़ान का जुनून कूट कूट कर भरा था। सुबह सुबह जब बाकी सीगल्स खाने की तलाश में समुद्र तट पर मंडरा रहे होते, जॉनथन ऊंची लहरों के ऊपर अकेले उड़ने का अभ्यास करता। उसे सिर्फ उतना उड़ना मंजूर नहीं था जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो, उसे उड़ान जीनी थी, उड़ान में महारत पानी थी। बाकी झुंड के लिए जॉनथन की हरकतें अजीब थीं। सच कहें तो उसके झुंड में किसी को भी किसी अलग राह पर चलने वाले को पसंद नहीं किया जाता था। वहाँ हर किसी को बस दूसरों जैसा बनकर रहना होता था, जैसे कि नियम हो कि जो भी करो झुंड के मुताबिक करो। जॉनथन का अलग रास्ता अपनाना बुजुर्ग सीगल और साथियों की आंखों में खटकने लगा। घर पर भी उसके माता पिता को उसकी फिक्र होने लगी। उन्हें लगा बेटा यूं उड़ान के पीछे दीवाना हो गया है तो भूखा रह जाएगा। एक दिन उसके पिता ने प्यार से लेकिन दृढ़ लहजे में उसे समझाया। देखो जॉनथन, उन्होंने कहा, सर्दी जल्द आने वाली है, नावें कम दिखेंगी और मछलियाँ गहराई में चली जाएंगी। अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है तो खाना खोजना और पकड़ना सीखो। ये उड़ान उड़ान ठीक है, लेकिन याद रखो कि उड़ने का असली मकसद पेट भरना है। पिता की बात में एक व्यवहारिक सच्चाई थी। अधिकतर सीगल दिन भर खाना ढूंढने को ही जिंदगी मानते थे, लेकिन जॉनथन के लिए जीवन का अर्थ सिर्फ खाना नहीं था, उसे उड़ान से प्रेम था। वो उससे मिलने वाली आज़ादी और आनंद का दीवाना था। जॉनथन दिन रात नया प्रयोग करता। कभी वह समुद्र की सतह के एकदम करीब पंख फैलाकर तेजी से ग्लाइड करने की कोशिश करता, तो कभी आसमान में ऊंचाई पकड़कर डाइव मारने का अभ्यास करता। कई बार उसे असफलताएं भी मिली। एक बार तेज गति से गोता लगाते हुए संतुलन खोकर वह बुरी तरह समुद्र में गिर पड़ा। उसे लगने लगा मानो उसके पंख शीशे की भारी सलाखों जैसे बन गए हैं और असफलता का बोझ उसे समुद्र की तह तक खींचकर डुबो देगा। उस रात निराश जॉनथन ने सोचा, शायद मेरे पिता सही थे, मैं एक साधारण सीगल हूँ, अपनी प्रकृति से बंधा हुआ। अगर मुझे तेज उड़ना ही होता तो मेरे पंख बाज जैसे छोटे और मजबूत होते, न कि ऐसे लंबे। मुझे यह पागलपन छोड़कर औरों जैसा बन जाना चाहिए। कुछ समय के लिए जॉनथन ने मानो हार मान ली और तय किया कि अब बस वो बाकी पक्षियों की तरह सामान्य जिंदगी जिएगा। लेकिन सच्चे जुनून को कब तक दबाया जा सकता है? कुछ ही दिनों में जॉनथन से रहा नहीं गया। सूरज निकलते ही वह फिर से ताज़ा ऊर्जा के साथ अपने सपने को जीने निकल पड़ा। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और दुगने उत्साह से उड़ान का रियाज शुरू किया। धीरे धीरे वह नई तकनीकों में माहिर होने लगा। हवा में सीधा ऊपर उठना, तेज डाइव लगाकर पानी को छूते हुए लंबी स्लाइड लेना, पंखों को मोड़कर गति पर नियंत्रण करना, ऐसी कई कलाएं उसने सीख डाली। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद एक दिन जॉनथन ने फास्ट पेस डाइव लगाने में महारत हासिल कर ली। उसने सीगल इतिहास में अब तक की सबसे तीव्र गति से उड़ान भरी और नई ऊंचाइयों को छुआ। वह खुश था, बेहद खुश। उसने खुद को साबित कर दिया था कि एक साधारण समुद्री पक्षी भी असाधारण उड़ान भर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जॉनथन की इस उपलब्धि को मनाने वाला वहाँ कोई नहीं था। उल्टा हुआ ये
कि उसी शाम झुंड के बुजुर्ग और लीडर सीगल्स ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सारे पक्षी गोल घेरा बनाकर बैठे और बीच में जॉनथन को लाया गया। तभी बुजुर्ग लीडर ने ठंडी निगाहों से उसको देखते हुए फरमान सुनाया, जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल, तुमने हमारी परंपराओं का अनादर किया है, हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। तुम्हारी हरकतें हमारे झुंड के लिए अपमान है। तुम आज से निर्वासित किए जाते हो, यानी आउटकास्ट किए जाते हो। और यह बोलकर उसे झुंड से निकाल दिया गया। यह सुनते ही पूरे झुंड में सन्नाटा छा गया। जॉनथन के दिल पर मानो वज्रपात हुआ। जिस झुंड के बीच वो पला बढ़ा, उसी ने आज उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसकी उड़ान की चाह बाकी सबसे अलग थी। उस पल जॉनथन ने अपनी नज़र झुंड पर दौड़ाई। कहीं किसी की आंखों में उसके लिए सहानुभूति का एक कतरा तक न था। उसके अपने माता पिता भी उदास खड़े थे, लेकिन चुप, जैसे वे भी इस फैसले को स्वीकार कर चुके हों। अगले ही क्षण उससे सबने पीठ मोड़ ली और उसे अकेला छोड़ दिया। जॉनथन अब आउटकास्ट था, बहिष्कृत, अकेला। दर्द तो था, पर हैरानी नहीं, क्योंकि दिल की गहराई में वो जानता था उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसने बस उड़ान से प्रेम किया, कुछ नया सीखा। बस उसकी राह उनके नियमों से अलग थी। आंखें नम थीं, पर दिल में एक अजीब सुकून भी था। कम से कम अब उसे खुले आसमान में उड़ने से कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। झुंड से निकाले जाने के बाद जॉनथन ने अकेले ही अपना जीवन गुजारना शुरू किया। शुरू में अकेलापन जरूर खला, पर यह एक तरह से वरदान भी साबित हुआ। समाज की पाबंदियों से मुक्त होकर अब वह पूरा ध्यान अपने जुनून पर लगा सकता था। दिन भर वह नए कर्तव्य ईजाद करता, अपनी क्षमताओं को और बढ़ाता। उसने खुद अपने दम पर शिकार करना सीख लिया और पेट भरने के लिए झुंड पर निर्भर रहना छोड़ दिया। अब उसकी जिंदगी का मकसद साफ था, उड़ान की पूर्णता हासिल करना, अपनी सीमाओं को हर रोज थोड़ा और आगे धकेलना। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन वास्तव में सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ डेवलपमेंट का अवसर बन गया है। उसने ऊंचे पहाड़ों के पास तेज हवा में उड़ना सीखा, तूफानी मौसम में अपने पंखों को संभालना सीखा, और यहाँ तक कि रात में चांद की रोशनी में भी उड़ान का आनंद लेना सीख लिया। वह अपनी ही धुन में मस्त, लहरों के ऊपर ऊंचे नीचे गोते लगाता रहता। अब जॉनथन वाकई एक उस्ताद उड़ाकू बन चुका था। उसके लिए आसमान की कोई हद बाकी नहीं रही थी। तेजी, ऊंचाई, कलाबाजी, सब में वह माहिर हो गया। उसने एक लंबा सुखी जीवन जिया, और ताज्जुब की बात यह थी, उसे कभी अकेलेपन का दुख नहीं हुआ। उसे गम बस इस बात का था, उसके झुंड के बाकी साथी कभी उड़ान की इन ऊंचाइयों और खूबसूरती को नहीं जान पाएंगे जो उसने देखा और महसूस किया है। कभी कभी वह आसमान से नीचे अपने पुराने झुंड को देखता, जो अब भी दिन ब दिन भोजन के लिए लड़ता झगड़ता था, बिना किसी ऊंचे उद्देश्य के जी रहा था। जॉनथन को अफसोस होता, पर वह कर भी क्या सकता था। उन्होंने खुद उसे ठुकराया था, सो वह फिर अपने अभ्यास में जुट जाता, नई चुनौतियां तलाशता, यह मानकर कि बस यही उसकी तकदीर है। फिर एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। जॉनथन काफ़ी उम्रदराज हो चुका था और उस सांझ खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था। तभी दो चमकीले सफ़ेद सीगल पंछी अचानक उसके पास प्रकट हुए। वे बेहद उज्जवल थे, मानो रोशनी में नहाए हों, और बड़ी सहजता से हवा में कलाबाजियां कर रहे थे। जॉनथन चौंक गया। उसने आज तक ऐसे परिपूर्ण उड़ान भरने वाले सीगल कभी नहीं देखे थे। उन अजनबी पंछियों ने दोस्ताना मुस्कान के साथ उसे संबोधित किया और कहा, जॉनथन, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब वक्त है घर चलने का, ऊंचे घर चलने का। ऐसा कहते हुए उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। जॉनथन एक पल को समझ नहीं पाया। फिर उसने महसूस किया कि आज तक वह जिस ऊंचाई को ढूंढ रहा था, शायद वहीं से बुलावा आ गया है। उसने बिना झिझक उन रोशन सीगल मित्रों का निमंत्रण स्वीकार किया और उनके संग तेजी से ऊपर और ऊपर आसमान की नई सीमाओं की ओर उड़ चला। जॉनथन ने अपने पंख फैलाए और पूरी शक्ति से उन रोशन पक्षियों का पीछा किया। उड़ते उड़ते अचानक उसे लगा कि चारों ओर का दृश्य बदल रहा है। तारे करीब आते जा रहे थे, बादल बिजली की माफिक चमक रहे थे, और फिर सब कुछ शांत होने लगा। वह स्वयं को एक बिल्कुल नए स्थान पर पाता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ आसमान गहरा नीला है, हवा में अजीब सी मिठास है। उसे एहसास होता है कि वह एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया है। क्या मैं स्वर्ग आ पहुंचा हूँ? जॉनथन मन ही मन सोचता है। उसने सुन रखा था कि मरने के बाद आत्माएं स्वर्ग जाती हैं। क्या ये वही जगह है? लेकिन नहीं, वहाँ और भी कई सीगल थे और सब के सब बड़ी कुशलता से उड़ रहे थे। कोई ज़मीन के करीब तेजी से गोता लगा रहा था, तो कोई बादलों के पार निकल जाने की होड़ में था। हर एक सीगल के उड़ने में एक अजीब सा आनंद और निपुणता थी, बिल्कुल जॉनथन की तरह। तब जॉनथन को समझ आया
ये वे आत्माएं हैं जो उड़ान के प्यार में उसकी ही तरह जीवन भर जुटे रहे और आगे बढ़ते बढ़ते इस उच्च लोक में पहुंच गए हैं। उसका दिल खुशी से भर गया। आखिर उससे अपने जैसे साथी मिल गए जो उड़ान को समझते हैं, उससे प्रेम करते हैं। थोड़ी ही देर में एक अनुभवी से दिखने वाले सीगल ने जॉनथन का स्वागत किया। सुलिवन नाम के सीगल ने उसे प्यार से समझाया कि यह स्थान वास्तव में स्वर्ग नहीं बल्कि एक उन्नत अवस्था यानी कि हायर रेल्म है। बहुत कम सीगल यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ज़्यादातर सीगल तो उसी पुरानी दुनिया में फिर जन्म लेते हैं, एक ही जीवन को दोहराते हैं, क्योंकि वे बदलाव और सीख पर जोर नहीं देते। जॉनथन चकित होकर सुनता रहा। सुलिवन बोला कि जिन सीगल्स को ज्ञान की प्यास होती है, जो अपने भीतर छिपी क्षमता को खोजते रहते हैं, वे अपना स्तर को ऊपर उठा लेते हैं और फिर इस हायर रेल्म में आ जाते हैं। इस दुनिया में हर कोई उड़ान की अविश्वसनीय कलाओं का अभ्यास करता है, अपने आप को और निखारता है। सचमुच जॉनथन को लगा मानो वह किसी सपनों की जगह आ गया। यहाँ न कोई पाबंदी थी, न कोई मजाक उड़ाने वाला, बस उसका प्रिय उड़ान व्यवहार और उस जैसे जिज्ञासु साथी। जल्दी जॉनथन की मुलाकात सबसे बुजुर्ग और प्रबुद्ध सीगल चियांग से हुई, जो समुदाय के मार्गदर्शक थे। चियांग ने जॉनथन को पहली ही मुलाकात में भांप लिया कि उसके अंदर सीखने की कितनी तीव्र आग है। फिर एक दिन जॉनथन ने हिम्मत करके चियांग से प्रश्न पूछ ही लिया जो उसके मन में तब से था जब वह यहाँ आया था। क्या सचमुच स्वर्ग जैसा कोई स्थान नहीं है? उसने विनम्रता से पूछा। इस पर चियांग मुस्कुराए और बोले, नहीं जॉनथन, स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, ना ही कोई समय। स्वर्ग तो बस परफेक्शन को कहते हैं। यह सुनकर जॉनथन चकित हुआ। स्वर्ग एक अवस्था है? चियांग ने समझाया कि जब हम अपने कार्य को परफेक्शन के शिखर पर ले जाते हैं, वही स्वर्ग है। परफेक्शन किसी संख्या या सीमा से परे है। यह कोई 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ना नहीं, क्योंकि हर संख्या में सीमा होती है और परफेक्शन में कोई सीमा नहीं होती। चियांग ने बड़े प्यार से उसे समझाया, तुम स्वर्ग को छूना तब शुरू करोगे जॉनथन, जिस क्षण तुम परफेक्ट स्पीड को छू लोगे। और परफेक्ट स्पीड का मतलब है बस प्रेजेंट मोमेंट में होना। जॉनथन इस गूढ़ बात पर थोड़ा उलझा तो चियांग ने सरल शब्दों में कहा कि पूर्ण गति यानी कि परफेक्ट स्पीड का अर्थ है अपने यहाँ और अभी, हियर एंड नाउ में पूरी तरह उपस्थित होना। जब हम स्थान की दूरी को पार कर लेते हैं तो हमारे पास केवल यहाँ बचता है, और समय की रुकावट मिटा दें तो बस अभी बचता है। और यहीं इसी पल में हम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उपस्थित हो सकते हैं। जॉनथन चियांग की बात ध्यान से सुनता रहा। एक दिन चियांग ने उसे हैरत अंगेज प्रदर्शन करके दिखाया। वे अचानक एक जगह से गायब हो गए और पलक झपकते दूसरी जगह प्रकट हो गए। बाकी शिष्य सीगल्स की तरह जॉनथन भी देखता रह गया। यह कैसा चमत्कार था? चियांग ने हंसकर बताया कि यह कोई जादू नहीं, यह परिपूर्ण गति का कमाल है। उन्होंने जॉनथन को समझाया कि सच्ची उड़ान का रहस्य अपने विचारों की सीमाओं को तोड़ने में है। तुम्हारा पूरा शरीर पंख से पंख तक। चियांग ने कहा, असल में तुम्हारे अपने विचार बस एक रिफ्लेक्शन मात्र हैं। अपने विचार की बेड़ियां तोड़ दो तो तुम अपने शरीर की बेड़ियां भी तोड़ दोगे। ये बातें सुनकर जॉनथन के भीतर एक नई रोशनी का संचार हुआ। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह उड़ान को महज शारीरिक क्षमता समझ रहा था, पर असल में उड़ान आत्मा और मन की आज़ादी का प्रतीक है। हम जो मान लेते हैं वही हमारी सीमा बन जाती है। अगर हम सचमुच मान लें कि हम असीमित हैं तो हम असीमित हो सकते हैं। यह था चियांग का संदेश। जॉनथन ने पूरे समर्पण से इन शिक्षाओं का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह और ऊंचाइयां छूने लगा, ऐसी कर्तव्य करने लगा जो सपनों जैसी थी। अब वह अपने पलों को वर्तमान में जीते हुए पलक झपकते किसी भी स्थान पर जा सकता था। उसे लगने लगा कि वह अपना पिछला संकीर्ण दृष्टिकोण छोड़कर सच में आज़ाद हो रहा है। कुछ समय बीतते बीतते चियांग ने महसूस किया कि जॉनथन सीखने में बहुत आगे निकल आया है। एक दिन चियांग ने तेज उजाले की एक लहर में परिवर्तित होना शुरू कर दिया। जाते जाते उन्होंने जॉनथन को अंतिम शिक्षा दी, कीप वॉकिंग ऑन लव। चियांग ने कहा कि जितना भी ऊंचा उड़ जाओ, अपने दिल में प्यार रखना सबसे ज़रूरी है। प्यार यानी कि दूसरों की भलाई चाहने की भावना ही वह मार्ग है जिससे हम सच्ची पूर्णता तक पहुंचते हैं। यह कहकर चियांग ने विदा ली और देखते ही देखते बीम ऑफ लाइट बनकर विलीन हो गया। जॉनथन की आंखों में आंसू आ गया, कृतज्ञता के आंसू। इस ज्ञान के लिए जो उसे मिला था, उसने निश्चय किया कि वह चियांग की बात का मान रखेगा। अब जॉनथन स्वयं काफ़ी कुछ सीख चुका था।
उसने सुलिवन से कहा कि वह वापस अपने पुराने संसार में जाना चाहता है। सुलिवन चकित हुआ। इतनी मुश्किल से तो तुम स्वर्ग जैसे लोक में आए हो, अब फिर से नीचे उस जगह क्यों जाना चाहते हो जहां तुम्हें निकाल दिया गया था? पर जोनाथन के मन में अब शिकवा या गिला नहीं था। उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि हो सकता है उस नीचे की दुनिया में भी कोई ना कोई ऐसा सीगल हो जो उड़ान के प्रति उतना ही उत्सुक हो जितना कभी मैं था। अगर मैं एक भी पक्षी को उसके सपनों को समझने में मदद कर पाया तो ये सार्थक होगा। यह मेरे गुरु चियांग की दी हुई सीख, प्रेम की परीक्षा होगी कि मैं अपने पूर्व झुंड से बिना द्वेष के प्रेम कर पाऊं और उनकी मदद कर पाऊं। सुलिवन ने जोनाथन के जज्बे को समझ लिया और उसे शुभकामनाएं देते हुए विदा किया। इसी के साथ जोनाथन ने एक बार फिर अपने पंख फैलाए और प्रकाश की गति से नीचे पृथ्वी की ओर, अपने पुराने घर की ओर उड़ चला। एक दिन सुबह सुबह समुद्र तट पर पुराने झुंड के किनारे कुछ हलचल हुई। जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल लौट आया था। आसमान से उतरकर वह चट्टानों के पास आकर उतरा जहां कुछ बहिष्कृत आउटकास्टेड युवा सीगल अलग थलग से रहते थे। दरअसल जब से जोनाथन को निकाला गया था, समय समय पर झुंड से और भी पक्षी अपने अलग व्यवहार के कारण निकाले जाते रहे थे। जोनाथन ने देखा कि एक नौजवान सीगल बहुत गुस्से और दुख में अकेला बैठा है। पास जाने पर पता चला कि उसका नाम फ्लेचरलैंड सीगल है और उसे अभी हाल ही में तेज उड़ान का अभ्यास करने के कारण झुंड से बेदखल किया गया है। फ्लेचर खुद भी उड़ान का शौकीन था, लेकिन अपनी कौम द्वारा त्यागे जाने के कारण आहत और क्रोधित था। अचानक उसे अपने सामने जोनाथन खड़ा दिखा, जैसे कोई सपना। वही जोनाथन जिसकी चर्चा कभी फलक पे होती थी। फ्लेचर हैरान था, पर जोनाथन की आंखों में एक गुरुत्व और स्नेह देखकर थोड़ा शांत हुआ। उसी दिन से जोनाथन ने फ्लेचर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। एक समय जोनाथन को जिस मार्गदर्शक की जरूरत थी, आज फ्लेचर को वही मिल गया था। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि जोनाथन लौट आया है और कुछ उत्साहित सीगल्स को उड़ने की नई विद्याएं सिखा रहा है। झुंड के बाकी आउटकास्टेड पक्षी भी उत्सुकता से एक एक करके उसके पास आने लगे। कुछ ऐसे युवा पक्षी जिन्हें झुंड ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वे ऊंचा उड़ना चाहते थे या नए प्रयोग करते थे, उन्हें जोनाथन में अपना शिक्षक और साथी दिखाई देने लगा। कुछ ही दिनों में जोनाथन के पास शागिर्दों का एक छोटा सा दल इकट्ठा हो गया। फ्लेचर तो उनका स्टार स्टूडेंट था ही। वह जान लगाकर सीखता, कभी हार ना मानता, और भी कई उसकी तरह मेहनत कर रहे थे। सुबह से शाम तक समुद्र किनारे खुले आसमान को क्लासरूम बनाकर ये नन्हे परिंदे अभ्यास करते। जोनाथन अपने विद्यार्थियों से कहता, हम में से हर एक वास्तव में स्वतंत्रता का असीमित विचार है। स्टूडेंट्स शायद अब इन शब्दों को पूरी तरह नहीं समझते थे, पर वे महसूस जरूर करते थे कि उनके भीतर कुछ अनंत संभावनाएं हैं। जोनाथन उन्हें बारीकी से उड़ान की तकनीकें सिखाता, कैसे पंखों को मोड़कर शाफ्टन लेना है, कैसे एयर करंट्स को महसूस करना है, कैसे गिरते हुए खुद को संतुलित करना है। लेकिन इन तकनीकी पाठों के बीच बीच में वह जीवन के फलसफे भी बोता जाता। वह समझाता कि उड़ान सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे मन में होती है। अगर मन में बंधन होंगे तो पंख दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। धीरे धीरे उसके शिष्य आत्मविश्वास से भरने लगे। किसी ने जीवन में पहली बार महसूस किया कि अगर वह विफल भी हुआ तो कोई है जो विश्वास के साथ उसे कहेगा, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। यह विश्वास ही उनकी असली शक्ति बन रहा था। एक दिन जोनाथन ने फैसला किया कि अब समय आ गया है खुलकर उड़ने का, सबकी नज़रों के सामने। उसने 1 महीने तक के प्रशिक्षण के बाद अपने शागिर्दों को दिन दहाड़े उसी मुख्य समुद्र तट पर उड़ान भरने को कहा जहां पूरा झुंड जुटता था। सोचिए ज़रा, जिन नौजवानों को झुंड ने नालायक कहकर बहिष्कृत कर दिया था, वही अब हवा में कलाबाजियां दिखाने वाले थे। पहले तो कुछ शिष्य घबराए, कहीं फिर से उनकी हंसी न उड़ाई जाए, लेकिन जोनाथन के हौसले और साथ ने उन्हें ताकत दी। नीले आसमान को अपना कैनवास बनाकर इन सीगल्स ने वो कारनामे किए जो शायद पहले किसी ने नहीं देखे थे। तेज गोता लगाकर पलक झपकते समुद्र को छूना और फौरन आसमान की ओर उछल जाना। समूह में सुंदर गठन बनाकर उड़ना, एक दूसरे के बिल्कुल करीब से तेजी से निकल जाना। क्या कुछ नहीं कर दिखाया इन्होंने। पूरा झुंड हक्का बक्का होकर यह नज़ारा देख रहा था। कुछ युवा पक्षी जो गुपचुप जोनाथन के ग्रुप में शामिल होना चाहते थे, वे यह देख रोमांचित हो उठे और धीरे धीरे हिम्मत करके पास आने लगे। लेकिन झुंड के बड़े और बुजुर्ग सीगल्स को
यह सब पसंद नहीं आया। कुछ ने जॉनथन को बुरा भला कहना शुरू किया। कोई उसे पागल बोला तो कोई शैतान या जादूगर। वहीं कुछ औरों की नज़र में वह मसीहा जैसा हो गया था जो विशेष ज्ञान लेकर आया है। कुल मिलाकर झुंड में हलचल मच गई। जॉनथन को यह देख थोड़ी तकलीफ हुई। वह चाहता था कि लोग उसे न देवता समझें न शैतान, बस एक शिक्षक माने, पर भीड़ को कौन समझाए। खैर, जॉनथन और उसके साथियों ने तो उड़ान जारी रखी। अब उसके दल में पुराने झुंड से कुछ नए सदस्य भी जुड़ गए थे जो अपने साथ झुंड की कहानियां लेकर आए। उनमें से एक किर्कमेनार्ड सीगल था जिसका एक पंख हादसे में जख्मी हो गया था और इसी कारण वह ठीक से उड़ नहीं सकता था। वह हताश होकर अपने दिन गिन रहा था क्योंकि उड़ान उसकी चाहत थी, पर अब तो वह थोड़ी ऊंची उड़ान भी भरने में असमर्थ था। एक शाम किर्कमेनार्ड तट पर उदास बैठा था। तब जॉनथन उसके पास गया। किर्क की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरी मदद करो, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा उड़ना है, पर मेरा पंख यह हिल भी नहीं सकता। जॉनथन ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, किर्कमेनार्ड, तुम्हारे पास स्वयं अपने सच्चे रूप में होने की आज़ादी है, अभी और यहीं, और तुम्हारे मार्ग में कुछ भी आड़े नहीं आ सकता। किर्क ने अविश्वास से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि मैं उड़ सकता हूँ? आर यू सेइंग आई कैन फ्लाई? जॉनथन मुस्कुराए और बोले, आई से यू आर फ्री। मैं कहता हूँ कि तुम मुक्त हो। यह सुनते ही जैसे चमत्कार हो गया। किर्कमेनार्ड ने झट से अपने घायल पंख फैला दिए और बिना दर्द महसूस किए मजबूती से उन्हें हिलाया। अगले ही क्षण उसने उड़ान भरी और रात के गहरे आकाश में ऊपर उठ गया। वो उड़ रहा था। हाँ, वो सचमुच उड़ रहा था। उसने तो सोच लिया था जीवन खत्म है, पर जॉनथन के शब्दों ने उसे विश्वास दिया और उसके भीतर छिपी शक्ति को जगा दिया। इस घटना ने जॉनथन के बाकी शिष्यों को भी दिखा दिया कि आस्था और आत्मविश्वास से चमत्कार हो सकते हैं। वास्तव में हमारी असली बाधा टूटी हड्डियां नहीं, बल्कि संदेह और डर है। जॉनथन यही संदेश देना चाहता था। अब जॉनथन का छोटा सा समूह एक परिवार बन चुका था। वे न सिर्फ उड़ान की तकनीक सीख रहे थे, बल्कि अपने भीतर छुपी असीम संभावनाओं को पहचानना भी सीख रहे थे। उधर मुख्य झुंड में खलबली मची थी। कुछ वृद्ध सीगल अब भी इन्हें बहका हुआ मानते थे, तो कुछ युवा सीगल्स चोरी छिपे आकर इन आउटकास्टेड सीगल्स का हुनर निहारते। इसी दौरान एक दिन एक भयानक दुर्घटना होते होते बची। फ्लेचर लैंड, जॉनथन का सबसे होनहार शिष्य, एक खास अभ्यास कर रहा था। तेज गोता लगाकर ऐन पानी को छूते हुए मुड़ जाना। वह इसका प्रदर्शन झुंड के पास करता कि अचानक एक छोटा सीगल का बच्चा उड़ते उड़ते उसके रास्ते आ गया। फ्लेचर को उसे बचाने के लिए ऐन आखिरी पल पर अपना मार्ग बदलना पड़ा। उसने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद पूरी रफ्तार में सीधी चट्टान से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज़ हुई और फ्लेचर पास के पत्थरों पर गिरकर अचेत हो गया। झुंड में हाहाकार मच गया। कई पक्षियों ने देखा था कि फ्लेचर ज़मीन से टकराकर शायद मर चुका है। कुछ सीगल्स बोले, देखा, हमने पहले ही कहा था, ये पागलपन खतरनाक है। तो कुछ हैरान थे क्योंकि फ्लेचर का शरीर टकराकर भी गायब सा हो गया था। इधर फ्लेचर को लगा जैसे वह एक अलग ही दुनिया में जा गया है। सब तरफ धुंध थी। तभी उसे एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। जॉनथन की हंसी। जॉनथन की आवाज़ गूंजी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो फ्लेचर? तुम्हें तो अभी अपने सबक पूरे करने हैं। फ्लेचर समझ गया कि ये शायद मृत्यु के द्वार का अनुभव है। उसने दुखी होकर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं शायद अब वापस नहीं जा सकता। जॉनथन ने हंसते हुए कहा, तुम समय और जगह की सीमाओं को एक ही क्षण में लांघना चाहते थे दोस्त, पर सीख यह है कि एक एक कदम करके चलना होता है, इतनी जल्दी भी नहीं। धीरे धीरे फ्लेचर को होश आने लगा और उसने खुद को फिर से उसी तट पर जिंदा पाया, बिना किसी चोट के। चारों ओर झुंड के सैकड़ों पक्षी अवाक उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में भय भी था और आश्चर्य भी। कई तो इसे किसी दैवी शक्ति या जादू से कम नहीं मान रहे थे। कुछ बुजुर्ग सीगल फुसफुसाने लगे, यह तो मरकर जी उठा, ज़रूर यह शैतानी करतूत है। कुछ और चिल्लाए, नहीं, यह तो चमत्कार है, जॉनथन कोई अवतार है। बेचारा फ्लेचर कुछ समझ पाता उससे पहले ही जॉनथन ने स्थिति संभाली।
वह तुरंत फ्लेचर के पास गया और नरम किंतु दृढ़ स्वर में बोला, अब समय आ गया है कि तुम प्रेम का अभ्यास करो। उनसे भी प्रेम करना सीखो जो अभी तुम्हारे लिए अजनबी हैं। फ्लेचर ने हाँ में सिर हिलाया। जॉनथन को याद आया गुरु चियांग का संदेश, प्यार ही परफेक्शन का मार्ग है। जॉनथन ने उसे समझाया कि हमें अपने झुंड के उन साथियों से भी प्रेम करना है जो भी अज्ञानता के अंधेरे में हैं। घृणा या घमंड से हम उन्हें नहीं जीत सकते। प्रेम और धैर्य से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। फ्लेचर के मन से क्रोध जाता रहा। उसने उन डरते हुए पक्षियों की ओर दया और अपनेपन से देखा। वे भले उसे समझ नहीं पाए थे, पर वह उन्हें समझ जाएगा। इस अद्भुत घटना के बाद जॉनथन ने महसूस किया कि अब उसके शिष्य सीखने के लिए तैयार हैं और उन्हें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। लेकिन वह मार्गदर्शक अब फ्लेचर बन सकता है। जॉनथन का कर्तव्य पूरा हुआ। उसने अपने पंख फैलाए और अंतिम बार अपने प्यारे साथियों पर निगाह डाली। सभी शिष्य व्याकुल होकर पूछने लगे, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं मास्टर? जॉनथन ने मुस्कुराकर फ्लेचर की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा समय उन्हें सिखाने का। फ्लेचर की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने गुरु से बिछड़ना नहीं चाहता था। जॉनथन ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे रोक दिया और विनोद भरे स्वरों में कहा, मेरे जाने के बाद मुझे किसी देवदूत या ईश्वर जैसा मत बना देना, समझे? वह नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद शिष्य उसे पूजना शुरू कर दें। वह बस चाहता था कि वे खुली आंखों से सत्य को देखें और आगे बढ़ें। जाते जाते जॉनथन ने अपनी अंतिम सीख दी, जिसे सुन वहाँ मौजूद हर सीगल हमेशा के लिए बदल गया। उसने कहा, अपनी आंखों पर विश्वास मत करो, ये तुम्हें केवल सीमाएं दिखाती हैं। समझ से देखो, अपने भीतर पहले से मौजूद ज्ञान को खोजो और फिर तुम्हें उड़ान का मार्ग दिखाई देगा। डोंट बिलीव what your eyes are telling you. All they show you is limitations. Look with your understanding. Find out what you already know and you'll see the way to fly. इतना कहकर एक मुस्कान के साथ जॉनथन का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। पलक झपकते वह आसमान में दूर चमकते सितारे सा विलीन हो गया। जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल एक बार फिर अनंत आकाश में खो गया, शायद किसी और दुनिया में किसी और के सपनों को पंख देने। उसके शिष्य देर तक निहारते रहे उस ओर जहां उनकी प्रेरणा अभी अभी गायब हुई थी। कुछ देर बाद फ्लेचर ने स्वयं को संभाला। उसने अपने साथियों की ओर देखा। हर कोई स्तब्ध खड़ा था, मानो आसमान से फरिश्ता उतरकर चला गया हो। फ्लेचर ने धीमे स्वर में कहा, चलो अभ्यास जारी रखें। वह जानता था यही जॉनथन चाहते थे, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। समय बीतने के साथ फ्लेचर ने उसी लगन और प्रेम से अन्य उत्सुक सीगल्स को सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे झुंड के और भी पक्षी जुड़ने लगे। वे भले तुरंत जॉनथन की गहरी बातों को न समझ पाते हों, लेकिन उड़ान के हर नए करतब के साथ उनके अंदर का डर कम होता और आत्मविश्वास बढ़ता गया। फ्लेचर अब एक शिक्षक बन चुका था और जॉनथन की विरासत आगे बढ़ रही थी। कभी कभी जब अकेले में फ्लेचर आसमान में ऊंचा उड़ता तो उसे एहसास होता कि सीमाएं वास्तव में मन में होती हैं। आसमान तो अनंत है। वह मुस्कुरा देता। उसे यकीन था कि किसी न किसी रूप में किसी दिन फिर उसकी मुलाकात जॉनथन से होगी, क्योंकि सीमाहीन आकाश में फिर मिलना नामुमकिन नहीं। जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल की यह कहानी सुनकर क्या महसूस होता है? कहीं ना कहीं हम सबके भीतर एक जॉनथन है। शायद हम में से कई लोग भीड़ से अलग कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी पसंद की उड़ान भरना चाहते हैं। कई बार हमें हमारा परिवेश, समाज या यहाँ तक कि परिवार भी कहता है कि व्यवहारिक बनो, सपने छोड़ो, वही करो जो सब करते हैं। लेकिन जॉनथन की कहानी सिखाती है, सपनों को जीने का साहस ही जीवन को अर्थ देता है। जॉनथन ने सिद्ध किया कि असाधारण बनने के लिए सबसे पहली शर्त है खुद विश्वास करना कि आप असाधारण हो सकते हैं। उसने अपने जुनून उड़ान को मरने नहीं दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी अभ्यास जारी रखा। यही धैर्य और लगन आखिरकार रंग लाए। यह कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। सबसे पहली बात, अपने जुनून का पीछा करो, पूरी निष्ठा से करो। जॉनथन ने पंखों में दर्द सहकर, अकेले रहकर भी उड़ान का सपना नहीं छोड़ा। हम अपने जीवन में यदि किसी लक्ष्य को लेकर सच में जुनूनी हैं तो मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, शायद कुछ समय के लिए अकेले भी पड़ जाएं, पर अगर हम डटे रहे तो सफलता मिलकर रहती है। दूसरी बात,
भीड़ में घुलने के लिए खुद को मत बनाओ। जॉनथन को अलग होने की कीमत चुकानी पड़ी। उसे बहिष्कार झेलना पड़ा, लेकिन अंततः उसे ऐसे साथी मिले जो उसे समझते थे और सम्मान देते थे। मतलब यह कि अगर आपका नज़रिया सही है तो दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को खुश करने के लिए अपनी मौलिकता छोड़ दी जाए। तीसरी अहम बात, सीखना और बांटना। जॉनथन ने उच्च मुकाम हासिल करने के बाद भी सीखना नहीं छोड़ा। उल्टे जो सीखा उसे लौटकर दूसरों को सिखाया। उसने साबित किया कि सच्चा नेतृत्व और महानता उसी में है कि आप दूसरों को भी उड़ना सिखाएं। ज्ञान या प्रतिभा को अपने तक सीमित न रखें, उसे बांटने से ही दुनिया में परिवर्तन आता है। कहानी का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। लेखक रिचर्ड बाख ने उड़ान को आज़ादी और आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन का रूपक बनाया है। जॉनथन की भौतिक उड़ान असल में आत्मा की उड़ान है। आत्मा की उन ऊंचाइयों को छूना जहां इंसान या पक्षी अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जॉनथन का एकाकी जीवन, फिर एक उच्च लोक में जाना और वापस आकर ज्ञान देना, ये सब मिलकर एक गहरा संदेश देते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा अगर सामंजस्य में हो तो हम असीम बन जाते हैं। स्वर्ग कोई दूर अस्तित्व में नहीं, स्वर्ग तो स्वयं अपनी पूर्ण क्षमता को पा लेना है। यानी जब हम अपने काम में परफेक्शन पा लेते हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हैं, तो हम इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। एक और खूबसूरत सीख जॉनथन हमें देता है, वह है क्षमा और प्रेम। उसने अपने साथ बुरा करने वालों के प्रति भी मन में कटुता नहीं रखी। जब अवसर मिला तो वही ज्ञान जिसे पाने की कीमत उसने अकेलेपन से चुकाई थी, वह लौटकर अपने झुंड के युवाओं को देने आया। ये दिखाता है कि सच्ची महानता बदला लेने में नहीं, बल्कि ज्ञान बांटने और प्रेम फैलाने में है। उसने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया कि घृणा करने वाला ज्ञानी को कोसने के बजाय उसे प्रेम से गले लगाओ, उसे खुद उसकी अच्छाई का एहसास दिलाओ। यही सीख अंत में फ्लेचर के काम आई। अगर फ्लेचर दिल में नफरत रखता तो शायद वह झुंड को कुछ नहीं सिखा पाता, लेकिन उसने प्रेम से उन्हें स्वीकारा और धीरे धीरे पूरा झुंड परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा। जॉनथन सिर्फ एक साधारण सा परिंदा था, लेकिन उसके जुनून और साहस ने न सिर्फ उसे बल्कि औरों को भी बदल दिया। यह कहानी एक अतुल्य कथा गीत है, सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि आत्मनिर्धारण का, जिसमें शरीर और मन की सीमाओं से पार जाकर आत्मा की असीम शक्ति का पता चलता है। एक पक्षी के रूपक के माध्यम से यह कहानी हमसे कहती है कि हम भी सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर अपनी सच्ची क्षमता को पहचानें। जॉनथन का सफ़र हमें पर्सिवरेंस यानी सतत प्रयत्न की ताकत दिखाता है और उस हिम्मत की याद दिलाता है जो ज़रूरी है भीड़ के खिलाफ खड़े होकर अपने सपनों का पीछा करने के लिए। यह कथा दिखाती है कि परिवर्तन मुमकिन है। आज जो लोग आपको पागल कह रहे हैं, कल वही आपसे प्रेरणा लेंगे, बशर्ते आप डटे रहें। अंत में जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा नियम है। जो भी नियम, रीति या परंपरा हमें रोकती है, बांधती है, उसे बदलना सीखो, क्योंकि हमारा जन्म उड़ने के लिए हुआ है, ना कि ज़मीन पर रेंगते रहने के लिए। हमारे सपने, हमारा ज्ञान, हमारी खुशी, ये सब सीमाओं से परे हैं। पूर्णता का लक्ष्य भले ही दूर हो, पर यात्रा ही जीवन है। जैसे जॉनथन ने कहा था, जो कुछ तुम सच में हो उसे बनने की आज़ादी तुम्हारे पास है, इसी पल, और तुम्हें रोकने की ताकत किसी में नहीं। याद रखिए, आंखें अक्सर हमें सीमाएं दिखाती हैं, लेकिन हमारे अंतर्ज्ञान की नज़र हमें असली राह दिखा सकती है। इसलिए अपने अंदरूनी आवाज़ को सुनिए, अपने पंख फैलाइए और उड़ा दीजिए उन बंदिशों को जो आपको रोक रही हैं। जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसकी गूंज हमारे दिलों में हमेशा रहती है। यह हमें पुकार पुकार कर कहती है कि उड़ान भरते रहो, तब तक जब तक अपनी मंजिल न पालो। अपने सपनों के खुले आसमान में बेखौफ उड़िए, गिरिए, संभलिए, सीखिए, क्योंकि शायद ज़िंदगी का असली मकसद इसी उड़ान में छुपा है। आशा करता हूँ कि आपको आज की यह कहानी सुनकर प्रेरणा मिली होगी, अपने भीतर एक नया हौसला महसूस हुआ होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने पंखों को खोलना मत भूलिए। उड़ान आपका इंतज़ार कर रही है। गुड बाय। फ्लाई ऑन टू मेक ड्रीम्स कम ट्रू।